आज वो समय आया जब कंस अपने दरबार में बैठा है। घूमते घूमते नारद जी आए, देखा कि कंस बड़ा उदास हुआ बैठा है, बड़ा परेशान है। नारद जी कहने लगे, रे कंस, मैं जानता हूं तुम्हें क्या परेशानी है। नारद जी कहने लगे, रे कंस, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम अपने काल को खत्म करना चाहते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम स्वयं ब्रजमंडल में जा नहीं सकते। तुमने जितने भी राक्षस भेजे सब वहां जाकर मर गए, और तुम ब्रजमंडल में जाते नहीं हो डर के मारे। क्या डर था कंस को? कुछ संत महात्मा ये कथा कहते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एक कुंड है, अप्सरा कुंड। एक बार कंस घूमता घूमता वहां पर चला गया। बहुत सारी अप्सराएं वहां पर स्नान कर रही थी। विहार करने की दृष्टि से कंस उस अप्सरा कुंड में प्रवेश कर गया। एक डुबकी लगाई, जब बाहर निकला तो कंस स्त्री बन गया। अब वो सोच में पड़ गया कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अब शर्म के मारे किसी को बताए भी ना कि मैं मथुरा का राजा कंस हूं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में बैठा है, रो रहा है। नंदरानी, नंद बाबा बैलगाड़ी पर सवार होकर, रथ पर सवार होकर वहां से निकल रहे हैं। नंदरानी की दृष्टि वो स्त्री बनी कंस पर पड़ गई जो रो रही है। नंदरानी ने नंद बाबा से कहा कि स्वामी देखे तो सही, आखिर उस स्त्री को क्या कष्ट है। रथ से उतरकर ज्यों ही उस स्त्री से पूछने लगे कि अरे तुमको क्या हुआ है, क्या कष्ट है। वो कुछ बोले ही ना, रोए जाए रोए जाए रोए जाए। अब क्या बोले कि मैं कौन हूं। नंदरानी को दया आ गई। उन्होंने क्या किया, उसको रथ पर साथ में बैठा लिया और नंद भवन ले गई। अब वो बोले तो कुछ है नहीं, उदास बैठी रहे, रुदन करती रहे। अब नंदरानी ने क्या किया, उस कंस बनी स्त्री को अपनी गौशाला में कंडे थापने का काम दे दिया कि तू यहां पर कंडे थापती रहा कर, इससे तेरा समय व्यतीत हो जाएगा, तेरा कष्ट दूर होगा। गाय की सेवा कर। प्रभु प्रेमियों, गाय की सेवा ध्यान देना। आप सब जानते होंगे हमारे हिंदू सनातन धर्म में गाय की सेवा का क्या महत्व है, गो सेवा का क्या महत्व है। परंतु आज उन्नाव में इस बात का इतना कष्ट हुआ है, बताते बताते भी आंखें नम हो जाती हैं जब वो दृश्य याद आता है। आज हम गौशाला गए थे। क्या नाम था गौशाला का? रतन खेड़ा। एक कान्हा गौशाला और एक रतन खेड़ा गौशाला में। वहां जाकर क्या देखा, मैं तो कभी कभी हैरान होती हूँ। सबसे बड़ी चीज जो मैंने एक महसूस की कि ये मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, कितना क्रूर हो गया है। क्रूर भी कह सकते हैं इसको। जब वहां पर पहुंचे, एक बड़ा अच्छा गेट बना हुआ था,
उसके ऊपर नाम लिखे हुए थे। ये फलां ने इसका उद्घाटन अपने कर कमलों द्वारा किया। उनकी पालना हो रही है या वहां पर हत्या हो रही है, और हेडलाइंस में अपना नाम लिखवाने के कहां की शोभा है, ये कहां का धर्म है कि तुम लोग अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो इस काम को करके, कि आप गौशाला में गैया को अंदर बांध कर ना उनके खाने की चिंता है ना उनके पीने की चिंता है, और गेट बंद करके उनके अंदर ही अंदर हत्याएं करा रहे हो। कितने शर्म की बात है ये। अभी तो अंदर से खून खोल जाता है जब ऐसी हम दृश्य देख के आए हैं। चोट लगी हुई है गैया को, खून बह रहा, बता नहीं सकते कि ऐसी ऐसी गैया जिनको हम खाने के लिए गुड़ भी दे रहे हैं वो खा नहीं पा रही हैं, इतनी दुखी हुई हैं। तो क्या ये जो उद्घाटन करने वाले अपने कर कमलों द्वारा उनको वो आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम लोगों ने गौशाला बनाई है यहाँ पर या गौ हत्या का स्थान बनाया है? बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक हिंदुओं के लिए। ये समझ लो उस गौशाला में जैसी स्थिति बनी हुई है ना, ये कान्हा गौशाला में जाकर देखना, ये जो अभी कौन से खेड़ा में गौशाला में जाकर देखना, और ऊपर से एक मैंने देखा जो कौन सांसद हैं, कौन है, हाँ साक्षी जी महाराज जी, जिनका घर गौशाला के सामने है। प्रतिदिन इसका मतलब अपने घर की खिड़की से झांकते हैं कि कब कौन सी गैया मरे और मैं दर्शन करूं। ये कौन सा सनातन धर्म है? ऐसे कौन से गुरु हैं जिनको गद्दियां मिल जाती हैं, जिनको महामंडलेश्वर बना दिया जाता है? शर्म आती है ऐसे ऐसे लोगों को महात्मा कहते हुए भी कि अरे तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, अपने घर के सामने बनी गौशाला में जब एक गैया की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो अपना नाम कहां से रोशन कर रहे हो? नाम कहां से रोशन कर रहे हो? आपको बताऊं, उस समय से लेकर आज पूरा दिन मैं इसी काम में लगी रही। मैं कोई हल्के काम नहीं करने वाली हूँ। शक्ल सूरत से भले ही मैं बड़ी गरीब होंगी, बड़ी छोटी सी दिखती हूँ, लेकिन भगवान ने बहुत कृपा की हुई है। एक बार किसी से बोल देंगे वो काम होता ही होता है। ऐसे ऐसे महात्माओं का हमारे साथ संग है, हम उनके साथ आशीर्वाद उनसे लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी ऐसी ऐसी उपाधियों पर विराजमान हैं। एक बार फोन करने पर ही हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री मनोज जी महाराज अमृतसर से, उसी समय उन्होंने एक्शन लिया। मैंने फोटो भेजी, वीडियो भेजी, उसी समय एक्शन लिया। भी कथा के बीच में ही मुझे कॉल आ रहा था। मेरे साथ में गए कुछ लोग कह रहे थे अरे अमृतसर से उन्नाव बहुत दूर है, वहां से कहाँ से वो देखेंगे। मैंने कहा देखना वहीं से देखेंगे, वहीं से देखेंगे। हम ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं जिनको कह दो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। सनातन धर्म की रक्षा करने वालों के साथ जुड़े हुए हैं, वो नहीं रह पाएंगे। अभी कथा के बीच में ही उनका कॉल आया था, मैं अटेंड नहीं कर पाई। अभी देखना घर जाऊंगी, कथा के बाद तुरंत जवाब मिलेगा कि उन्होंने कार्रवाई की है या नहीं की है। बंधुओं, ये खून ऐसे खोल रहा है, मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया है। क्रोध इस बात पर ही आया है कि हिंदू धर्म के लिए बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप मानेंगे क्या? मानेंगे क्या? कौन कौन मानेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ। समझ लो यदि आज आपने मेरी ये बात मान ली ना, मुझे ऐसे लगेगा कि मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया। मुझे आपसे धन दौलत मान सम्मान कुछ नहीं चाहिए। मैं गारंटी दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आपसे चाहिए। सिर्फ एक बात मेरी मान लो, आप सिर्फ इतना करना
ये जितने भी मेरी बहनें, माताएं, मेरे भाई बंधु बैठे हैं, वहां पर कई गायें हैं, सैकड़ों की संख्या में है। एक गाय का चारा आप जिम्मेदारी बना लेना। कोई कुछ करे ना करे, हम खुद ही एक बार जब तक कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप एक नियम बना लो। अपने घरों में आपके बच्चे हैं, परिवार है, जितने भी सदस्य हैं, एक गुल्लक रख लो अपने घर में। एक गुल्लक रख लो, प्रत्येक के हाथ से 1 रुपया उस गुल्लक में डालते जाओ। 1 रुपया ज्यादा तो नहीं है प्रभु प्रेमियों? ज्यादा तो नहीं है, बताओ। मात्र 1 रुपया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। बूंद बूंद से समुद्र बनता है। वो देखना, 1 रुपया आपका 1 लाख के बराबर होगा। और एक गैया की जब उसमें सेवा होगी तो आपके एक कुल का उद्धार होगा। गारंटी से कह सकती हूं मैं, 100% गारंटी से कह रही हूं। तो आज से ही ये प्रण कर लेना है। ये मेले में खूब गुल्लक मिलती होंगी। अगर मुझे थोड़ा समय मिला होता, इन्होंने आज ही हमें बताया है, इस तरह से गौशाला लेकर गए, और पहले दिन ही चले जाते तो अब तक मैं आप सबको गुल्लक बांट चुकी होती। चाहे खुद पैसे से क्यों ना देनी पड़ती, आप सबको एक एक गुल्लक जरूर दे के जाते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। मैं आपको सत्य बता रही हूं, आप लोगों का किया हुआ ये जो इस समय आपको बताया भी जा रहा है ना, ये उस गैया की पुकार है जो आपके सामने कही जा रही है। भले ही गैया मैया ने हमें निमित्त बना दिया कि हमारे बारे में कुछ बोलो, कुछ खाने को दो। वो कह रही हैं कुछ खाने को दो। तो बंधुओं, ध्यान रखना, जब आप भोजन करने लगो, इस बात का ध्यान रखना, चाहे एक निवाला गैया के नाम से निकाल देना। वो एक निवाले का मतलब मात्र दिन में 1 रुपया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। और गौशाला में किसी को पैसा नहीं देकर आना। मैं ये भी नहीं कहूंगी पैसा देकर आओ, पैसा मत देकर आओ। किसी चारे वाले से संपर्क करो, अपने हाथ से चारा भेजो, चारा डाल कर आओ, आपको संतुष्टि भी होगी। जब वो गैया चारा खाएगी ना, आपको बहुत आशीर्वाद देगी। हमने भी गौशाला देखी है, अमृतसर में भी है। आज बुधवार का दिन है, वहां पर जाकर देखना, गैया के मुंह में चारा डालते हैं, वो खाती नहीं है, इतनी जिग गई होती है, इतनी जिग गई है। लोगों में सेवा भाव है। प्रतिदिन गौशाला में इतना इतना चारा आता है, इतनी सेवा होती है, गैया खुशहाल रहती है और सबको आशीर्वाद देती है। और कुछ लोगों ने ये बात फैला दी है, गैया का दूध मत पियो, गैया को बीमारी लग गई है, ये हो गया है, वो हो गया। अरे गैया को बीमारी लग गई है, भैंस को नहीं लगी? खाली गैया को ही लगी है? भैंस का दूध आपके लिए पौष्टिक है और गैया का दूध हानिकारक है। किसी एक गैया को बीमारी लग गई होगी तो सारी गैया को लग गई? ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप जब गैया की सेवा करोगे, वहां पर
थोड़े दिन की बात है, आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, ये सहयोग करना है। अरे वो गैया अपना खर्चा स्वयं निकाल लेगी, वो स्वयं ही अपना खर्चा निकाल लेगी। बस एक बार उसको सेट कर दो, एक बार उसको देखो कि भी हाँ इनको कोई इलाज कराएं, इनको खाने को दें थोड़ा। आज देखा एक हाल ही में ब्याही गैया बेचारी, उसका बछड़ा घूम रहा है, मिट्टी खा रहा है, गोबर खा रहा है, खाने को कोई कुछ दे ही नहीं रहा। हार के एक बछड़े को, ये हमारे साथ में भाई बंधु गए, उसको गेट से बाहर निकाल कर आए कि अरे तू बाहर चला जा, या तो फिर तू मर ही जाएगा। बाहर निकाल कर आए कि बाहर कम से कम तुझे कहीं ना कहीं घास तो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं किसी के द्वार से रोटी तो मिल जाएगी। ये नाम को गौशाला बना रखी है, उन गैयाओं को बाहर जाने भी नहीं देते हैं और टैग लगा रखे हैं कि सरकारी गौशाला है। ये कौन सी सरकारी गौशाला है? ये सरकारी गो हत्या का स्थान है, वो गौशाला नहीं है। अभी अगर ये बात योगी जी तक पहुंच जाए तब पता चले कि ये सरकारी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास से कह रही हूँ, हम ये बात योगी जी तक जरूर पहुंचाएंगे। हमने जितनी ये वीडियोस वगैरह वहाँ बना कर आए हैं, फोटो बना कर आए हैं, योगी जी हमसे दूर नहीं है। योगी जी हमारी सब बातों को सुनेंगे और अवश्य पहुंचाएंगे। देखना बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। हमारे देश की रक्षा करने के लिए ये दो अवतार ही इस धरती पर हुए हैं, योगी जी और मोदी जी के नाम से। बाकी तो हमने देख लिया कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कहने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं। ये योगी जी और मोदी जी ही ये दो अवतार हुए हैं। ये धन्य है वो माता पिता जिनकी ऐसी संतान है।